Hey guys, how are you all? So I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। एंड ट्यूसडे है तो ऑब्वियस चैनल पे होती है यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो अगर अभी और जितने लोग अभी जुड़े हैं इस चैनल से तो उनको मैं बता दूं कि हर ट्यूसडे को चैनल पे यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग होती है कि अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और रोमांटिक पर्सन है एज अ थर्ड पार्टी, ठीक है, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं कि आपके लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और उस थर्ड पार्टीज के लिए पर्टिकुलर, ठीक है, जिस पे भी वो लव अफेयर या रिलेशन में है आपके पर्सन आपके अलावा किसी और थर्ड पार्टी से। एंड नेक्स्ट सेक्शन क्या होंगे आपके पर्सन के आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए, राइट। तो चलिए गाइज आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, राइट गाइज। अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर लीजिए और एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके इस रीडिंग से और आपके लिए एज मच एज पॉसिबल अनफोल्ड हो सके इस रीडिंग में। एंड एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो जिससे जितनी रेजोनेट करती है उसे उतना लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हैं गाइज आप ये रीडिंग को। और ये रीडिंग एनर्जी बेस्ड होती है तो आप किसी भी जेंडर के मेल हैं या फीमेल हैं डजेंट मैटर, आप देख सकते हैं, इसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा बस, ठीक है। और आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड है अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप सिचुएशन है या कोई भी स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन के बारे में जानना चाह रहे हैं देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये हर टाइम लाइन के लिए है, टाइम जोन वालों के लिए, हर कंट्री के लिए, हर कॉन्टिनेंट रीजन रिलीजन के लिए, हर एज ग्रुप के लिए ये रीडिंग होने जा रही है, राइट। चलिए एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे फॉर द थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या है फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इस टाइम पे थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या फीलिंग्स है करंट में। जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर द थर्ड पार्टीज। क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको यहाँ से। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है करंट में मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है करंट फीलिंग्स फॉर माय व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए करंट फीलिंग्स क्या है एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर माय व्यूवर्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे फॉर माय व्यूवर्स। ले नहीं लें, चेक करें क्या ना करें गाइस, चलिए इसको बाद में लेते हैं। अभी आए ये कार्ड वापस से अनफोल्ड होना होगा तो वो एस ऑफ कप का कार्ड था, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है करंट में मेरे व्यूवर्स को के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स को लेकर के एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है इस टाइम पे। राइट, नेक्स्ट सेक्शन क्या होने जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स के थर्ड पार्टीज के एंजल्स, नेक्स्ट सेक्शन थर्ड पार्टीज के लिए क्या होने जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन फॉर द थर्ड पार्टीज के लिए क्या एक्शन होंगे, फ्यूचर एक्शन, नेक्स्ट सेक्शन थर्ड पार्टीज के लिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एंजल्स क्या होने जा रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टीज की तरफ, थर्ड पार्टीज की तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन देंगे एंजल्स। चलिए दो कार्ड अनफोल्ड हुए, ठीक है, तो वो ले लेते हैं, ये तीन ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, तीन कार्ड चाहिए था मुझे, अनफोल्ड हो गया, एक और ले लेते हैं, चलो ये लेते हैं। ये नेक्स्ट सेक्शन के कार्ड मैं यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या नेक्स्ट सेक्शन होंगे उनके पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या नेक्स्ट सेक्शन होंगे मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या नेक्स्ट सेक्शन होंगे मेरे व्यूवर्स के पर्सन के एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होंगे नेक्स्ट एक्शन। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए, 1 2 3, राइट। चलिए इधर से 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज। चलिए बात करते हैं थर्ड पार्टीज की। सो थर्ड पार्टीज से गाइस देखिए आपके पर्सन यू नो काफ़ी जगलिंग सिचुएशन है थर्ड पार्टीज के लिए इस टाइम पे, आपके पर्सन की काफ़ी जगल करे, काफ़ी कंफ्यूज है, इमोशनल इम्बैलेंस भी है उस थर्ड पार्टीज को लेकर के, मतलब उस रिलेशन में, और किसी और इम्बैलेंस भी है उस रिलेशन में, बैलेंस नहीं है, ठीक है, और डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग। थर्ड पार्टीज आपके पर्सन की देखिए
ये कर्मा साइकिल हो सकती है आपके पर्सन की कुछ के लिए, थर्ड पार्टी जितने भी आप सोल कनेक्शन में, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कनेक्शन में है, ठीक है, चाहे कार्मिक है या कुछ भी है, कार्मिक ही, ठीक है, तो देखिए आपके पर्सन ना इस रिलेशन को एंड करने की सोच रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशन को एंड करने की ही सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो श्योर नहीं है आपके पर्सन इस रिलेशन को फ्यूचर में कंटिन्यू करने के लिए थर्ड पार्टीज को लेकर के, ठीक है। अब थर्ड पार्टीज आपके पर्सन की एज ए रोमांटिक लव अफेयर है या मैरिड है थर्ड पार्टी से, या कमिटेड है आपके पर्सन, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन ना थर्ड पार्टीज को लेकर के फ्यूचर उनका बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, थर्ड पार्टीज को लेकर के डामाडोल है, डिसीजन में कंफ्यूज है, और आपके पर्सन इस थर्ड पार्टीज को एंड ही करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जरिया तलाश रहे हैं कि किस तरीके से एंड की जाए, ठीक है। और थर्ड पार्टीज के कारण ना कहीं आपके पर्सन की फॉर्चून ना कहीं उनका फॉर्चून खराब होता जा रहा है थर्ड पार्टीज के, उनका टाइम रुक सा गया है जैसे थर्ड पार्टीज के कारण उनकी लाइफ में डिलेज क्रिएट हो रहे हैं, वो अपनी लाइफ में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके रिलेशन में भी डिलेज हो रहे हैं, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अननेसेसरीज है थर्ड पार्टीज की, बर्डन है किसी ना किसी तरीके का, थर्ड पार्टीज को वो बर्डन के ही रूप में लेते हैं, ठीक है, बर्डन ही लगती है थर्ड पार्टीज उनको एक, ठीक है। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि ये बर्डन रिलीज हो जाए, एंड हो जाए, ठीक है, और सोच रहे हैं किस तरीके से, मे बी उनको जरिया नहीं मिल रहा, मे बी थर्ड पार्टीज देखे को एंड करने में मनी क्राइसिस फेस करने पड़े उनको, तो भी सोच रहे हैं, या कोई ना कोई आइडिया सोच रहे हैं ये चीज़ें थर्ड पार्टी से एंड करने का, ठीक है। काफ़ी निराश है थर्ड पार्टीज में, होपलेस है, काफ़ी निराशा है, होपलेस है, ठीक है, ये चीज़ें। और थर्ड पार्टीज में रिलेशन बिल्कुल डिजास्टर हो चुका है, एंड ही हो चुका है कम्प्लीटली ऑलमोस्ट। और स्पेशली अगर ये कार्मिक साइकिल है, कार्मा है, कार्मिक पर्सन है ये थर्ड पार्टीज आपके पर्सन के लिए, तो ऑब्वियस से, ठीक है, कर्मा साइकिल एंड हो चुका है, बट किसी तरीके से अभी रिलीज नहीं कर पा रहे हैं वो अपनी लाइफ से, ठीक है। कर्मा तो रिलीज हो गया है, तो जब कर्मा रिलीज हो जाता है तो ऑब्वियस से वो पर्सन भी रिलीज हो जाता है, तो बस अब एक कहते हैं ना कि एक बहाना चाहिए होता है, तो वो बहाना, वो उपाय नहीं मिल रहा कि किस तरीके से थर्ड पार्टीज को एंड किया जाए, कंप्लीटली अपनी लाइफ से रिलीज रिमूव कर दिया जाए। और थर्ड पार्टीज में देखिए होने का उनको बहुत पछतावा है, थर्ड पार्टीज में होते हुए भी आपको मिस करते हैं वो, और आपसे रिलेशन का टाइम याद करते हैं कि आपसे रिलेशन में थे, आपसे बात होती थी तो कितना बढ़िया था सब कुछ, कितना हैप्पी था, कितना हारमोनियस था। और ये जिस भी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है वहाँ तो सब डिजास्टर है, वहाँ एक अननेसेसरी बर्डन है, एंडिंग्स है, ठीक है, इम्बैलेंस है, डिलेज है, मिसफॉर्चून है, ये चीज़ें। थर्ड पार्टी से मूव करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ये देखिए थर्ड पार्टीज के रीडिंग में थर्ड पार्टीज का कार्ड 3 नंबर है, सो मूव ऑन करना चाह रहे हैं आपके पर्सन थर्ड पार्टी से, ठीक है। अब उस थर्ड पार्टीज में वो कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टीज अपने देखिए काफ़ी ईगो क्लैशेस भी हैं, थर्ड पार्टीज आपके पर्सन से ईगो से ऑपरेट करती है, तो इस वजह से आपके पर्सन भी ईगो से ऑपरेट करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ईगो क्लैशेस भी हैं उनमें, और एक दबदबा है आपके पर्सन पे, थर्ड पार्टीज का दबदबा है, थर्ड पार्टीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, मनी के लिए और सब चीज़ों के लिए बर्डन डाल दिया आपके पर्सन पे, ये चीज़ें भी हैं, अपनी थर्ड पार्टीज को केयर चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, आपके पर्सन सब कुछ चाहिए। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप थक चुके हैं, बिल्कुल हार चुके हैं, निराश हैं, बिल्कुल होपलेस हैं, और बिल्कुल इम्पटी हो चुके हैं उस थर्ड पार्टीज की डिमांड को पूरी करते करते, और उस इतना, ठीक है, और थर्ड पार्टीज में कुछ भी है नहीं रिलेशन में, ना हैप्पीनेस है, ना ग्रोथ है, ना कमिटमेंट है, ना बैलेंस है, ना डिसीजन है, ना श्योरिटीज़ है, कुछ नहीं है। ईगो क्लैशेस भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती होंगी उनमें, ठीक है, ईगो क्लैशेस भी होते हैं, तो आपके पर्सन ओवरऑल थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी से आपके पर्सन मूव ऑन करना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़े, वो आपके रिलेशन को बैलेंस करें, स्पेशली अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, सोलमेट कनेक्शन में, तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टीज में डिफरेंसेस काफ़ी लगते हैं उनको, थर्ड पार्टीज में काफ़ी डिफरेंसेस लगते हैं उनको, हर चीज़ का डिफरेंस लगता है कि थर्ड पार्टी से या तो उनके विचार नहीं मिलते, या हॉबीज़ नहीं मिलती, या लाइक्स नहीं मिलते हैं उनके, ठीक है, ये चीज़ें हैं, डिफरेंसेस काफ़ी कुछ है थर्ड पार्टीज में, और मतभेद भी हैं थर्ड पार्टी से उनके, और काफ़ी होपलेस है, निराश है, आपको याद करते हैं वो थर्ड पार्टीज में भी, और वो उस दिन को कोसते हैं कि किस दिन कि क्यों वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गया, क्यों इस थर्ड पार्टीज को अप्रोच किया, या इसको कमिट किया, या इससे मैरिज कर ली, जैसा सिचुएशन हो वैसा लीजिएगा। अगर आपके पसंद लव रिलेशन में तो वो लीजिएगा थर्ड पार्टी से, या लव कमिटेड है थर्ड पार्टी से, मैरिड है थर्ड पार्टी से, तो उसी तरीके से लीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ें तो कोसते ही हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं वहाँ से, थर्ड पार्टी से आपके पर्सन एंड करना चाह रहे हैं उसको, क्योंकि उनको ये है कि इसके कारण, थर्ड पार्टीज के कारण आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं बर्डन है, इम्पटीनेस है, क्लासेस हैं, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, डिलेज है, मिसफॉर्चून है, मनी का क्राइसिस है, इमोशनल क्राइसिस भी हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट भी नहीं है, ठीक है, तो हर चीज़ का लॉस है वहाँ पे थर्ड पार्टीज में, राइट। चलिए आपके लिए बात करें, सो वी हैव दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई बाय 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। सो आपकी बात की जाए तो देखिए आपके पर्सन ना, देखिए
मे भी पॉजेसिव हैं या थे, अभी थे और अभी भी है कुछ के पर्सन पॉजेसिव आपको लेकर के इनसिक्योरिटीज़। ये तो उनको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ फील हो रही थी आपकी तरफ, ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि मे भी आपके रिलेशन में, ठीक है, कोई ना कोई ऐसे क्लियरिटीज़ नहीं रही है, ठीक है, कन्फ्यूज़न बना रहा है आपके रिलेशन में किसी न किसी कारण से, ठीक है, ये लड़ाई झगड़े रहे हैं। और आपके पर्सन ने, कुछ के पर्सन ने, देखिए, आपसे मूव ऑन भी किया था, ठीक है, कुछ के पर्सन ने उनसे मूव ऑन भी किया था, या तो कम्प्लीटली मूव ऑन करके थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, या फिर अपना सपोर्ट नहीं दिया, रिलेशन में भी थे लेकिन थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्वमेंट थी, और अपना पैसा, मनी, केयर, प्रोटेक्शन, सपोर्ट आपको देने की बजाय वो थर्ड पार्टीज में दे रहे थे, ये चीज़ें। तो ये चीज़ों की अवेकनिंग है, ठीक है, उनको। और अब उनको ये भी चीज़ें का रियलाइजेशन है कि उन्होंने किस वजह से रिलेशन बिगड़ा आप लोगों का, ठीक है। तो अब उनको ये भी है कि अब किस वजह, कैसे ये रिलेशन सही किया जा सकता है, ठीक है। अब वो इस रिलेशन में डिलेज नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो चाह रहे हैं कि इस रिलेशन में अब जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, इसमें डिसीजन लिया जाए, आपकी तरफ एक्शन लिया जाए, आपसे बात की जाए, आपसे एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है, आपको मना लिया जाए, आपको कमिट कर दिया जाए, ठीक है। और वो ईश्वर से भी ये चीज़ों की प्रेयर कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो जाएं, आपसे रिलेशन ठीक हो जाए, या न्यू बिगनिंग हो जाए, आपसे मैरिज हो जाए, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी हो जाए, इस रिलेशन में जितनी भी कोई क्राइसिस चल रहा है, चाहे मनी क्राइसिस है, चाहे, ठीक है, ये थर्ड पार्टीज के कारण क्राइसिस है, या कोई कन्फ्यूज़न है, इल्यूजन है, ठीक है, वो चीज़ें रिमूव हो जाए, ठीक है, और आपका कनेक्शन हील हो जाए, बैलेंस हो जाए, उसमें ग्रोथ हो, ये चीज़ें। और वो सोच रहे हैं, देखिए, उनको ये रियलाइजेशन है कि देखिए, गलती तो उनकी रही है किसी ना किसी वजह से, क्यों, तभी तो ये थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्वमेंट रही है, तो गलती तो है उनकी, अगर आपको से या तो मूव ऑन करके आपको चीट करके थर्ड पार्टीज को में इन्वॉल्वमेंट रही उनको, या आपसे ब्रेक करके, तो भी तो गलत किया ना, तो वो चीज़ों की भी, गलतियों का भी पछतावा है उन्हें, रियलाइजेशन है, पछतावा भी है, ठीक है। तो वो ईश्वर से भी माफ़ी मांग रहे हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, कि ये चीज़ें सही हो जाए आपके रिलेशन में। और आपके लिए भी, अब आपके लिए वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, इस एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आपको कमिट करना चाह रहे हैं, आपकी नीड्स को पूरी करना चाह रहे हैं, आपके डिज़ायर्स को फुलफिल करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में ग्रोथ ग्रोथ चाह रहे हैं, इसको हील बैलेंस करना चाह रहे हैं गाइस, ठीक है, इसको बैलेंस करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने कन्फ्यूज़न के कारण आपसे मूव ऑन किया था, डार्कनेस के कारण, कन्फ्यूज़न के कारण, ठीक है, कि ऑप्शंस थे, चॉइसेस थी, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे उनका कान भरने वाले, उनको भटकाने वाले, उस वजह से वो कंफ्यूज हो गया और आपसे उन्होंने ये रिलेशन से मूव ऑन कर लिया। कुछ के लिए ये हो सकता है कि आपसे ही मैरिड हो, या कुछ के लिए हो सकता है कि आपसे मैरिज होने वाली हो, या आपसे कमिटमेंट कर रखी हो मैरिज की, लेकिन उन्होंने मूव ऑन कर लिया कन्फ्यूज़न के कारण, या ऑप्शन के कारण, किसी और पर्सन से ही कमिटमेंट दे दिया, किसी और पर्सन में ही, ये थर्ड पार्टीज में ही इन्वॉल्व हो गया, थर्ड पार्टी से ही मैरिज कर ली, ये चीज़ें, ठीक है। डिज़ायर्स उनके बहुत ज़्यादा हैं आपसे, आपके लिए, आपको लेकर के ड्रीम भी करते हैं, डे ड्रीम भी करते हैं कि आपसे शादी हो, मैरिज हो, आपकी हैप्पी फैमिली हो, ठीक है, इसमें ग्रोथ हो, अबंडेंस हो, इसमें सब क्राइसिस से दूर हो जाए, मिट जाए इसमें, और खुशहाली हो, हर तरीके से संपन्न हो ये रिलेशन, ये चीज़ें। तो अभी ये सोच रहे हैं कैसे करना है इसको, ठीक है। कंफ्यूज करने वाले लोग हैं या कारण है उनके पास, लेकिन अब उनको अवेकनिंग है, ठीक है, कि उनको कंफ्यूज नहीं होना, कोई राइट पर्सन है तो वो आप ही हैं, और आपके लिए डिसीजन लेना है। अब उनको इस इनसिक्योरिटी से डील नहीं करना, फियर से, इल्यूजन से, कन्फ्यूजन से डील नहीं करना चाह रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं डिसीजन लेना आपके लिए, ठीक है, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, आपको कमिटमेंट देना, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन हो जाए उनसे, ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन हो जाए, वो आपको नहीं खोना चाह रहे हैं, आपको मिस करते हैं वो, और सोचते रहते हैं कि आप, कि अगर आप कैसे, आपसे उन्होंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, ये चीज़ें, और उनको प्रपोजल दे देना चाहिए था, और आप सोचते हैं कि आप कैसे दें आपको ये प्रपोजल, आपकी तरफ कैसे बढ़े, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपसे न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टीज़ को एंड करके, ठीक है। पास में थर्ड पार्टीज़ के कारण आपसे लड़ झगड़ के थर्ड पार्टीज़ को ये ऑफर दिया होगा, लेकिन अभी रियलाइजेशन हो गया, पछतावा भी है, गलतियों का एहसास भी है, ठीक है। तो अभी आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं थर्ड पार्टीज़ को एंड करके, राइट, आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये हो रहा है कि पहले तो उन्होंने अपने, या तो देखिए, इल्यूजन में, कन्फ्यूज़न में, अपने किसी स्वार्थ में ये चीज़ें चुन ली, थर्ड पार्टीज़ में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, लेकिन अभी पछतावा है कि वो चीज़ें गलत की। एक्चुअल फुलफिलमेंट, एक्चुअल खुशियाँ तो आपसे है, आप फुलफिल करते हैं उनको हर तरीके से, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है, आपसे एक रिलेशन उनको परिपूर्ण लगता है, संपन्न, खुशहाली लगती है। देखिए, यहाँ पे 10 का कार्ड यहाँ पे भी है, थर्ड पार्टीज के लिए 10 का कार्ड यहाँ भी है, बस डिफरेंस इज दैट की ये चीज़ क्या है, 10 ऑफ वैंड्स मीन्स बर्डन, बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दुख, रिग्रेट, ठीक है, और ये 10 आपके के लिए है, 10 ये वाला 10 ऑफ कप्स मीन्स फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंस, ये चीज़। तो डिफरेंस देख सकते, डिफरेंस आपको वो हो गया होगा, ठीक है,
कि कितना डिफरेंस है। तो वहाँ पे 10 यानी कंप्लीशन, ठीक है, वहाँ यानी एंडिंग वाला 10 है, ये एंड करना चाह रहा है। और ये 10 यानी फुलफिलमेंट वाला, कि आपसे कहते हैं ना कोई आपको आपकी मन चाही चीज़ प्राप्त हो जाए तो कितनी खुशी होती है, तो वो वाली खुशी वाली कि आत्मा तृप्त हो जाए, वो वाली आपको पा करके वो चीज़ें। और वो ये थर्ड पार्टीज के लिए 10 है कि कहते हैं ना कोई बर्डन रिलीज हो जाए, बस एंड हो जाए अभी बर्डन या ये सिचुएशन, तो कितना रिलीफ मिले, वो चीज़ें कि वो एंड हो जाए तो कितना रिलीफ मिले। थर्ड पार्टीज़ के लिए ये फीलिंग है। और आपके लिए कि आपसे रिलेशन उनको अचीव हो जाए तो कितना मतलब कितनी खुशी होगी, वो चीज़ वाली वो है, वो फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो आपसे चाह रहे हैं आपके लिए अब डिसीजन लेना, जजमेंट करना, आपके लिए आपको कमिटमेंट करना है, इस रिलेशन को ग्रो करना, कम बैक करना है इस रिलेशन में, इस रिलेशन के लिए कुछ करना है, इस रिलेशन की हैप्पीनेस को क्रिएट करना वापस से, ठीक है। और मैरिज नहीं हो तो मैरिज करना, ठीक। और थर्ड पार्टी से एंड करना चाह रहे हैं वहाँ से, तो कम्प्लीटली मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न थर्ड पार्टीज में, तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे आपके लिए भी इसी वजह से कन्फ्यूज़न, क्योंकि वहाँ वो एंड नहीं कर पा रहे हैं ना कम्प्लीटली, ठीक है, या वहाँ वो चीज़ें उनका ध्यान भटकाते हैं, तो इस वजह से। लेकिन वो कन्फ्यूज़न आपके लिए है कि आपके रिलेशन में कैसे खुशी आप प्राप्त करनी है, ये अचीवमेंट। तो वो उस चीज़ को लेकर के सोच रहे हैं कि कैसे कैसे आइडियाज़ इतने सोच रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जरिया सोच रहे हैं कि कैसे अचीवमेंट, ये हैप्पीनेस, ये रिलेशन अचीव कर लिया जाए, या मैरिज अचीव कर ली जाए आपसे। और थर्ड पार्टीज में कन्फ्यूज़न है कि ये एंड कैसे करा जाए, ठीक है, इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन को एंड कैसे किया जाए, ठीक है। तो वहाँ वो सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए, और इसमें आपके लिए ये सोच रहे हैं कि अचीव कैसे किया जाए, और थर्ड पार्टीज के लिए एंड कैसे किया जाए, उससे मूव कैसे किया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं। एंड दिस नेक्स्ट एक्शन, सो वी हैव देखिए द हेरोफेंट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 5 ऑफ वैंड्स। थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट एक्शन है आपके पर्सन के, तो उनके नेक्स्ट एक्शन देखिए। थर्ड पार्टीज कुछ के लिए देखिए मैरिड भी हो सकते हैं आपके पर्सन, मैरिड हो सकते हैं, कमिटेड हो सकते हैं, ठीक है, या अनमैरिड भी हैं थर्ड पार्टी से अभी लव अफेयर, या तो मैरिज को लेकर के कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से फ्यूचर में, ठीक है। और मैरिड है, कमिटेड है, तो भी उस चीज़ को लेकर के हो सकता है। और कुछ के लिए देखिए ये भी हो सकता है कि ये इश्यूज उनके कोर्ट में मैटर चल रहे हो, अगर आपके पर्सन मैरिड है तो, ठीक है, लीगल इश्यूज कोर्ट में मैटर वगैरह चल रहे हो, या नहीं चल रहे तो फर्दर सोचे इस चीज़ को करने का कि कैसे थर्ड पार्टी से छुटकारा पाया जाए, ठीक है, कैसे। तो काफ़ी नेक्स्ट एक्शन में देखिए काफ़ी स्ट्रेसफुल एक्शन रहने वाला है, काफ़ी थर्ड पार्टीज की तरफ काफ़ी स्ट्रेसफुल और काफ़ी पेनफुल एक्शन रहने वाला है आपके पर्सन का, काफ़ी अग्रेसिव, कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े होने वाले हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में, और जिसकी वजह से आपके पर्सन को काफ़ी पेन होने वाला है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से इतना क्योस क्रिएट कर देगी ना आपके पर्सन के लिए, तो उसके क्योस के कारण से ना ये देखिए इतना कंपटीशन, इतना बैटल्स क्रिएट कर देगी। और वो थर्ड पार्टीज अकेली नहीं है, उसको साथ देने वाले में भी और भी हूँ, और आपके पर्सन अकेले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होने वाली हैं कि थर्ड पार्टी से देखिए उनकी लड़ाई होगी। ये अगर अनमैरिड हैं तो कमिटमेंट को लेकर के हो सकती है कि कमिटमेंट देने को, लेकिन आपके पर्सन देना नहीं चाह रहे हैं ना, तो वहाँ से एंड करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस आपके पर्सन कमिटमेंट देना नहीं चाहेंगे, देंगे नहीं तो लड़ाई होगी। या आपके पर्सन मैरिड भी है, कमिटेड भी है थर्ड पार्टीज में, तो वहाँ से वो एंड ही करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस उसको कंटिन्यू तो करेंगे नहीं, अब उस पर एफर्ट्स करेंगे नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे भी नहीं, तो उस वजह से भी जब वो थर्ड पार्टीज के लिए करना बंद कर देंगे, ठीक है, तो उस वजह से भी उनकी लड़ाई होगी, या वहाँ से मूव ऑन करने की भी बात करेंगे तो भी लड़ाई होगी ही होगी उनकी, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन की लड़ाई होने वाली है, जिससे आपके पर्सन को स्ट्रेस काफ़ी होने वाला है, ठीक है, थर्ड ये चीज़ें। और कुछ के पर्सन के लिए हो सकता है कि मैरिड है अगर थर्ड पार्टी से, तो उनका ये कोर्ट वगैरह में भी या तो चल रहा है उनका मैटर, या फिर हो सकता है कि कोर्ट वगैरह में भी ये मैटर हो जाए, या तो थर्ड पार्टी वो ले ले, थर्ड पार्टीज ही कर दे अपना कोई डिवोर्स फाइल, या आपके पर्सन फाइल कर दे, ठीक है, ये चीज़ें। लेकिन सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेसफुल होने वाली है आपके पर्सन की उस थर्ड पार्टीज में नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। अब काफ़ी क्योटिक, काफ़ी ये चीज़ें और एक्शन भी, ठीक है। तो ये चीज़ें होने वाले हैं थर्ड पार्टीज में नेक्स्ट के लिए, ओवरऑल उनकी लड़ाइयाँ ही होने वाली हैं, ठीक है, मतभेद होने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और आपके पर्सन को रिग्रेट ही होने वाला है और ज़्यादा इस थर्ड पार्टीज को चुनने का, या इस थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्वमेंट होने का। आपके लिए बात करें, सो वी हैव द मैजिशियन, 3 ऑफ वैंड्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। सो आपके पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए ये होने वाला है कि आपके पर्सन नेक्स्ट सेक्शन में आपकी तरफ लौटेंगे, लौटने की सोच रहे हैं तो लौटेंगे भी, और मैनिफेस्ट करें उसके लिए काफ़ी ट्रिक एंड ट्रिक भी यूज़ करेंगे, ठीक है, काफ़ी एफर्ट्स भी करेंगे, और वो ईश्वर से भी मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं अभी भी करंट में भी, ठीक है, मैनिफेस्टेशन उनकी चलती रहने वाली है, और वो एफर्ट्स भी करेंगे, कुछ ना कुछ वो तिकड़म लगाएंगे या जरिया लगाएंगे आपको अप्रोच करने का, आपकी तरफ कम बैक करने का, आपसे बात करने का, ठीक है, और आपको ये रिलेशन में कमिटमेंट देने का, ठीक है, कमिट करने का, इसमें कमिटमेंट देने का, या इसमें ग्रोथ का, इसमें अबंडेंस क्रिएट करने का, ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन, और इस डिलेस को ऐड करने का, इस डिस्टेंस को ऐड करने का। तो आपके लिए ये एक्शन होने वाला है कि आपके पर्सन नेक्स्ट सेक्शन में आपके लिए कोई ना कोई एफर्ट्स तो ज़रूर करेंगे, कोई ना कोई जरिया ज़रूर
लगाएंगे कि ये डिस्टेंस या डिलेज एंड हो जाए और आपकी तरफ वो कम बैक करे और आपको से बात करें, इस आपको कमिट करे, इस रिलेशन में ग्रोथ करे, इस रिलेशन में अबंडेंस क्रिएट करे, ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें, और आपको वो करंट में भी मैनिफेस्ट करें, ठीक है। और फ्यूचर में भी उनकी नेक्स्ट एक्शन भी यही होने वाला है कि वो हर संभव प्रयास करेंगे, ठीक है, चाहे ट्रिक्स, चाहे ट्रीट या ट्रिक्स, कुछ भी हुक बाय हुक और कुछ भी करना पड़े। और एंजल्स से तो उनकी प्रेयर्स चली रही है, एंजल्स मैनिफेस्ट तो करिए वो, ठीक है, आपको दिन रात सोचते हैं या प्रेयर्स करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं आपको पाने के लिए वो, ठीक है, विजुअल आपको सोचते रहते हैं, उससे भी तो वो भी मैनिफेस्टेशन ही होता है, ये चीज़ें, ठीक है। तो आपके लिए तो नेक्स्ट एक्शन होने वाला है कि आपकी तरफ अप्रोच करने वाले हैं आपके पर्सन, आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा आपके पर्सन से, ठीक है, कुछ और कमिटमेंट रिसीव हो सकता है और फर्दर इसमें ग्रोथ ही होगी आपके, ठीक है, ये चीज़ एंड जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए नेक्स्ट सेक्शन, फ्यूचर क्या होगा मेरे व्यूवर्स का इस रिलेशन में, एंड जस्ट फ्यूचर क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशन में, क्या मेरे व्यूवर्स का रिलेशन उनके पर्सन से सही हो पाएगा या उनकी कमिटमेंट मिल पाएगी या उनकी मैरिज हो पाएगी, अगर अभी तक नहीं हुई है तो, और मैरिज रिलेशन में भी है तो क्या फर्दर सही रहेगा, सब कुछ सही हो पाएगा, सारे इशूज डिजॉल्व हो पाएंगे, एंड जस्ट मेरे पर्सन व्यूवर्स के लिए अनफोल्ड कीजिए इस रिलेशन का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशन में। बहुत सारे कार्ड हैं, 4 कार्ड तो नहीं लूँगी मैं, 2 ही चाहिए थे मुझे, चलो एक वापस से शफल करते हैं। फ्यूचर क्या होने जा रहे हैं जस्ट प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशन का फ्यूचर क्या होने जा रहा है, क्या उनको कमिटमेंट मिलेगी, क्या मेरे व्यूवर्स से के पर्सन से उनकी शादी होगी, क्या इसमें ग्रोथ होगी, अनफोल्ड कीजिए, राइट, सो ये 2 लेते हैं, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ थर्ड पार्टीज का क्या फ्यूचर होगा इस रिलेशन में, क्या थर्ड पार्टीज एंड होंगे, क्या थर्ड पार्टीज एंड होंगे एंजल्स हमेशा के लिए, क्या थर्ड पार्टीज एंड होंगे इस रिलेशन से, क्या थर्ड पार्टीज एंड होंगे इस रिलेशन से एंजल्स। चलिए सो वी इधर से मैजिशियन का कार्ड है बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से, राइट। चलिए बात करते हैं आपके लिए, सो वी हैव द हेरोफेंट एंड द स्ट्रेंथ एंड इधर से मैजिशियन। सो गाइज अगर आप मैनिफेस्ट करें ना अपनी न्यू बिगनिंग इस रिलेशन में, मैरिज और या मैरिज रिलेशन में भी है तो उसमें कोई इश्यूज है तो उसमें फर्दर ग्रोथ या रिकवरी मैनिफेस्ट करें या चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो फुलफिल्ड होगी आपकी, ठीक है, और आपके रिलेशन में स्ट्रेंथ होगा, बढ़ेगा, इसमें आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी, ठीक है, आपको कमिटमेंट मिलेगा, इसमें मोरालिटी होगी, एक के पास में अगर चीटिंग थी या लड़ाई झगड़े थे या डाउट्स थे या इनसिक्योरिटीज थी या कुछ भी पंगा था वो डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और आपके रिलेशन में करेज बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपकी बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, माँ दुर्गा और हनुमान जी की ब्लेसिंग है, इधर से भी विश्वकर्मा भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, क्रिएट करना, विश्वकर्मा भगवान क्रिएट करते हैं तो क्रिएट होगा आपका ये रिलेशन, आपकी मैरिज नहीं होती तो मैरिज हो जाएगी, मैरिज, और मैरिज में भी थे और कुछ इश्यूज चल रहे थे तो ठीक है वो चीज़ें भी डिजॉल्व हो जाएंगी, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और इसमें मोरालिटी भी होगी इस रिलेशन में, और ट्रेडिशन के साथ ही आपके रीति रिवाज से होगी है शादी, अगर शादी नहीं हुई है तो, ठीक है, ग्रोथ ही होगी आपके इस रिलेशन में, सोल्यूशन हो जाएगा, राइट। चलिए थर्ड पार्टीज के लिए और न्यू बिगनिंग हो जाएगी, सब बढ़िया हो जाएगा, आपकी विश पूरी हो जाएगी इस रिलेशन में, आपके पर्सन से मैरिज की थी, इसमें ग्रोथ की थी, जैसी भी थी, ठीक है। चलिए थर्ड पार्टीज की वी हैव टेम्परेस एंड द वर्ल्ड एंड इधर से मैजिशियन है, ठीक है। सो बात करें गाइस थर्ड पार्टीज के लिए, तो हमने पूछा था कि क्या थर्ड पार्टीज एंड होंगे इस रिलेशन से, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, तो गाइस एंजल्स ने अनफोल्ड किया टेम्परेंस और वर्ल्ड का कार्ड इंडिकेट करता है ये कि देखिए थर्ड पार्टीज एंड ज़रूर होगी, ठीक है, और स्पेशली अगर ये कार्मिक है ना आपके पर्सन की, और ठीक है, तो ये डेफिनेटली एंड होने वाली है, और एंड तो होगी चाहे कार्मिक है या नहीं है, ऑब्वियस कार्मिक से होते हैं गाइस ये, ठीक है, मान लीजिए आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में तो वो तो आपके पर्सन की कार्मिक ही हुई ना, ठीक है, और अगर आप स्पिरिचुअल, जितने लोग नहीं भी होते ना स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो वो देखिए कार्मिक के भी कार्मिक होते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट की लाइफ में ही कार्मिक से डील करना पड़ता है, ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स को ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कार्मिक लोगों की भी लाइफ में कार्मिक होते हैं, बस उनको अवेकनिंग नहीं होती है चीज़ों, क्योंकि वो भी अपने कहीं ना कहीं किसी कार्मिक से डील करे कि कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कर्मा ही है, किसी ना किसी जिस भी पर्सन से डील करते हैं वो, ठीक है, तो कार्मिक ही होते हैं वो, ठीक है, तो एंड तो ज़रूर होगी, ठीक है, आपके ये इस थर्ड पार्टीज का कर्मा ना बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, थर्ड पार्टी का कर्मा आपके पर्सन से जितना भी था ना वो बैलेंस होने का टाइम है अब, ठीक है, और देन अब वो एंड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कर्मा बैलेंस, कर्मा एंडिंग मीन्स की, ठीक है, रिलेशन उनका, ठीक है, मैंने जैसे पहले भी बताया था इस रीडिंग में ही आपको थर्ड पार्टीज का, जब भी मैं रीड कर रही थी तो
थर्ड पार्टी कंट्रोल करी थी। तो ये कार्मिक और कर्मा एंड हो चुका है, बिकॉज ये सारे 10-10 के कार्ड है, ये 10-10 का कार्ड है थर्ड पार्टी की रीडिंग में। और इधर से भी 10 का है कि आपसे अब न्यू बिगनिंग होनी है कम, ठीक है, इसमें आपकी फुलफिलमेंट होनी है, यूनियन होना है आपका, ठीक है, और ये एंड होनी है थर्ड पार्टी। 10 और 10 का कार्ड है, 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून और ये 10 ऑफ वैंड्स। तो और इधर से भी वर्ल्ड है, तो कंप्लीशन इंडिकेट करता है, ठीक है। तो कंप्लीशन ही होगा थर्ड पार्टी का इस रिलेशन में, एंडिंग मीन्स की, ठीक है, एंडिंग कर्मा एंडिंग हो जाएगा, उसका कर्मा भगवान बैलेंस कर देंगे, जितना भी कर्मा था वो कर्मा एंड हो जाएगा। और अब ये आपके रिलेशन से थर्ड पार्टी मूव ऑन हो जाएगी, ठीक है, मूव ऑन हो जाएगी आपके रिलेशन से गाइस, ठीक है। चलिए यस, तो ये हो जाएगी एंड फ्यूचर में थर्ड पार्टीज, ठीक है। और अगर एक्शन की बात कर ले तो देखिए आपकी तरफ, अगर आपके पर्सन के एक्शन की बात करें तो आपके पर्सन 3 to 9 डेज में ले सकते हैं, कुछ के लिए ये 1 आवर 1 डेज में भी ले सकते हैं, कुछ के पर्सन कुछ के लिए 3 to 9 डेज में, या 3 to 9 आवर्स में, 3 to 9 डेज में भी ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ के लिए ज़्यादा लगता है तो 1 मंथ हो सकता है कि 1 मंथ, विदिन 1 मंथ में आपके पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करें आपको, ठीक है। और ये थर्ड पार्टीज के लिए भी गाइस या 5-5 किया है, तो 5-5 चेंज को इंडिकेट करता है, मीन्स कि उनके रिलेशन में जैसा भी था ना, अब चेंज का टाइम है। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी मीन्स कि अगर स्टक थे काफ़ी टाइम से और एंड नहीं कर रहे थे तो एंड होगी थर्ड पार्टीज, ठीक है। और थर्ड पार्टीज ने काफ़ी दबदबा बना के रखा था आपके पर्सन पे, रिलीज़ नहीं हो रही थी या ना रिलीज़ कर रही थी, तो वो रिलीज़ का टाइम है, ठीक है। तो विद इन 5 to 9 डेज, 5 to 9 आवर्स, 5 to 9 डेज और 5 to 9 वीक्स में भी ये एंड हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पार्टी फुली एंड कम्प्लीटली डिजॉल्व, ठीक है। जिनका ये कुछ मेजर इश्यूज भी है ना, ये इलीगल कोर्ट वगैरह से भी, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए तो मीन्स, ठीक है। तो ये टाइम लाइन्स है कुछ। और आपके पर्सन आपको तो देखिए 1 आवर 1 डेज में, 1 वीक में कुछ के लिए, और कुछ के लिए 3 to 9 आवर्स 3 to 9 डेज में कर सकते हैं, ठीक है। और विद इन अ मंथ कुछ के पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। यस यस, तो अभी से लेकर के 2-3 महीनों में, 3-4 महीनों में ये हो जाएगा फुल्ली कम्प्लीटली डिजॉल्व, ये थर्ड पार्टी लैंड, और आपका रिलेशन बिल्कुल हारमोनी होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कमिटमेंट या मैरिज होना हो, मैरिज की नहीं मिली है कमिटमेंट, तो कमिटमेंट मिल जाएगी। और ठीक है, आपका इस साल में शादी भी हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, कुछ की पहले ही हो जाए, फर्स्ट हाफ में, 2024 के, ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ्स में ही हो जाए, कुछ के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में हो 2024 के, अगर जितने भी लोग मैरिज चाह रहे थे तो स्पेशली। और मैरिड थे तो ठीक है, फर्दर कंटिन्यू होगा आपका रिलेशन, हील होता जाएगा, ग्रोथ होती जाएगी उसमें, ठीक है। ये ठीक है, एंड जस्ट गाइड कीजिए एंड ब्लेस कीजिए मेरे व्यूवर्स को, क्या ब्लेस करना चाहेंगे इस रिलेशन के रिगार्डिंग। थर्ड पार्टी की इच्छाओं का भी एंड हो रहा है इस रिलेशन से, उसकी जितनी भी इच्छा थी ना, या जितना भी उसने बैलेंस बना रखा था या दबदबा बना रखा था, एंड होगी वो, ठीक है। और उसकी इच्छाएं भी इस रिलेशन की से जितनी भी जुड़ी थी ना, जितनी भी इच्छाएं थी ना इस रिलेशन को लेकर के, वो भी एंड हो जाएगी। और वो एंड होगी, फिर उसकी नई बिगनिंग वो अगर अपनी लाइफ में करेगी तो ठीक है, कहीं होगी उसकी अपनी लाइफ को जैसा मैनिफेस्ट करे उसके बाद, ठीक है। वो चीज़ें इस पर आपके पर्सन से तो एंड हो जाएगी वो। चलिए, एंड जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर माय व्यूवर्स रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप। क्या है गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए करंट में, मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशनशिप को लेकर के, और ब्लेसिंग्स। सो वी हैव गेट मोर इन्फॉर्मेशन, सो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए जिस भी तरीके की, चाहे पर्सन के रिगार्डिंग लेनी है या कोई चीज़ें आपको इस रिलेशन को अचीव करनी है उसके रिगार्डिंग कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, कि कैसे इस रिलेशन को सही किया जा सकता है, हील किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है, या आपके पर्सन की क्या कंडीशन है, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टीज में तो वो क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं, ये चीज़ें भी, ठीक है। बी असर्टिव रहिए, ठीक है, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, डिटरमाइंडेड रहिए इस रिलेशन को लेकर के, ठीक है। और सोल्यूशन आपके पास है, आप जैसा आप करेंगे ना एफर्ट्स तो हो जाएगा, इस रिलेशन के लिए एफर्ट्स लगाइए थोड़े, ठीक है, हो जाएगा। और अलाउ कीजिए अपने पर्सन को, ठीक है। एंड ये आपके ही हाथ में है, मीन्स कि आपके कंट्रोल में है ये रिलेशन, आप चाहेंगे ना एफर्ट्स करेंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ये चीज़ें मे भी आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, इसलिए भी आपके पर्सन कंफ्यूज हैं या थर्ड पार्टीज में हैं, या वहाँ से आपकी तरफ अप्रोच करने का उनको वो नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो आप एफर्ट्स कर सकते हैं ना, तो कीजिए इस रिलेशन के रिगार्डिंग, चाहे बात करनी है, ठीक है, चाहे कोई हीलिंग रिक्वायर्ड है, या कुछ भी इश्यूज़ है उसको डिसॉल्व करना है, कोई क्राइसिस है, मनी को क्राइसिस की वजह से नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ कुछ भी है, ठीक है, वो चीज़ कीजिए। या थर्ड पार्टीज कर्मा साइकिल एंड करने की हीलिंग लेनी है तो वो हील हो जाएगी। तो
तो जैसे एफर्ट्स रिक्वायर्ड है वैसा लीजिए। अबंडेंस ही आपके रिलेशन में, जैसा मैंने बताया था, ठीक है। अबंडेंस होगी आपके रिलेशन में, ग्रोथ होगी, और अबंडेंस प्रॉस्पेरिटीज ही होगी आपके रिलेशन में। इन द नियर फ्यूचर सक्सेस है, इन द नियर फ्यूचर सक्सेस है, अबंडेंस है आपके इस रिलेशन में, जैसा मैं आपको बता ही चुकी हूँ आपके लिए, ठीक है। आपकी विश पूरी होगी, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होगी, आपके रिलेशन में न्यू बिगनिंग होगी, कमिटमेंट मिलेगा, मैरिज होगी, मैरिज नहीं हुई तो मैरिड रिलेशन में थे आप अपने पर्सन से, तो उसमें भी सब ग्रोथ ही होगी, सब इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे आपके रिलेशंस के, ठीक है। आपका रिलेशन हील हो जाएगा, चाहे आप मैरिड थे अनमैरिड थे, और एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी, कमिटमेंट मिल जाएगा, उसमें ग्रोथ होगी, हैप्पीनेस, सक्सेस, अबंडेंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये नियर फ्यूचर में होगा, नियर फ्यूचर में मैंने बता दिया टाइमलाइंस आपको, ठीक है। और ये थर्ड पार्टीज में एंड हो जाएगी नियर फ्यूचर में आप लोगों के लिए, ठीक है। और इस रिलेशन के रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज थे ना, वो भी एंड हो जाएंगे, वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे, चाहे मनी क्राइसिस थे, चाहे डाउट्स थे, फियर्स थे, इनसिक्योरिटी थी, कंफ्यूजन था, वो भी। और ये थर्ड पार्टीज भी एंड हो रही है फ्यूचर में, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा, जैसे मैंने कहा, ठीक है। ये चीज़ है। और हेल्पफुल पीपल हैं, होंगे आपके लिए अवेलेबल, जिस भी तरीके की हेल्प रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है। तो चाहे फ्रेंड से लेनी है, फैमिली से लेनी है, या अपने पर्सन से बात करनी है, किसी लीगल गाइडेंस की है, या टैरो से लेना है, किसी हीलर से, तो वो हेल्पफुल पीपल आपको अवेलेबल हो जाएंगे राइट टाइम पे, ठीक है। बस आपको एफर्ट्स करने की जरूरत है, इन्फॉर्मेशन की, आपको किस तरह से इस रिलेशन को ठीक करना है, या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है इस रिलेशन को अचीव करने के लिए, या अपने पर्सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, तो वो चीज़ें, ठीक है। तो वो चीज़ें हो जाएंगी, सब रेजोल्यूशन हो जाएगा उसमें पीसफुली, और उसमें ग्रोथ ही होगी, अबंडेंस होगा, आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा, फुलफिलमेंट हो जाएगी, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगी इस रिलेशन को लेकर के। शादी थी, मैरिज थी, किड्स थे, वॉट कुछ भी था वो सब पूरी हो जाएगी। यस एंजल्स की, ठीक है। एंजल्स की तरफ से यस है, लुक फॉर अ साइन, साइन सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से कोई इंडिकेशन मिल रहा है, या एंजल्स की तरफ से, या ड्रीम्स में, या एंजल, ठीक है, कुछ भी उस पर ध्यान दीजिए। एंजल्स की तरफ से यस ही है, क्योंकि आपकी सक्सेस है, अबंडेंस है, विक्ट्री है इस रिलेशन में, ठीक है। रिकवरी है आपकी, मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट है, और थर्ड पार्टीज एंड हो जाएगी, और आपको हेल्पफुल पीपल अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और आपके पर्सन भी आपके लिए अब काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि देखिए आपके लिए भी कि कैसे आपसे रिलेशन को सही कर सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं वापस से, और ये थर्ड पार्टीज को कैसे एंड करना है, तो उनको भी जरूरत पड़ रही है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जिस भी तरीके की इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग, या थर्ड पार्टीज को एंड करने के रिगार्डिंग, या आपसे अप्रोच करने के रिगार्डिंग, आपसे मैरिज करने के रिगार्डिंग, ठीक है। वो भी हेल्प ले रहे हैं किसी ना किसी पीपल से, ये चीज़ें कि थर्ड पार्टीज एंड हो जाए, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से। चाहे उनको लीगल जरूरत पड़ी है तो लीगल की, हीलर की जरूरत पड़ी है तो हीलर की, या आपकी तरफ भी अप्रोच करने के लिए वो किसी ना किसी अपनी फ्रेंड सर्कल या फैमिली की, या किसी की मदद ले रहे हैं, उनसे सलाह मशवरा करें, या उनसे अप्रोच भी करवाएं, ठीक है। वो भी असर्टिव हो रहे हैं आपके लिए, और ये नियर फ्यूचर में उनकी तरफ से एक्शन आपको बहुत जल्दी रिसीव होने वाला है, टाइमलाइन मैंने बता दी आपको, और इसमें सक्सेस विक्ट्री होगी, ठीक है। तो आपको भी असर्टिव रहना है, डिटरमाइंडेड रहना है इस रिलेशन को लेकर के, कॉन्फिडेंट रहना है, एफर्टफुल रहना है, एफर्ट्स करने हैं, बिलीव करना है, ठीक है। ये चीज़ें करनी है। चलिए, तो ये है आपकी रीडिंग आपके पर्सन की, यू वाज थर्ड पार्टीज, और आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड उनके नेक्स्ट एक्शन, एंड एंजल्स का अनफोल्ड आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए, और एंजल ब्लेसिंग एंड गाइडेंस फॉर यू गाइस। तो अगर आपकी सिचुएशन से, आपके पर्सन की थर्ड पार्टीज से किस सिचुएशन से कुछ भी रेजोनेट किया है, और ये आपके लिए जितनी भी बेनिफिशियल एनर्जीज अनफोल्ड हुई है, एंजल्स ब्लेसिंग्स और गाइडेंस अनफोल्ड हुए हैं, तो उसको अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो जरूर से रिसीव कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ भी ब्लेसिंग्स हो रही है तो उसको रिसीव मिल रही है आपको, तो रिसीव जरूर से कीजिए। तो आप रिसीव कीजिए इस वीडियो को, लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, कमेंट करके, और जिनको भी जरूरत है उन तक भी ये रीडिंग को शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक गाइज मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल की तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल पे दिए बटन से ज्वाइन का बटन होगा चैनल पे, तो आप ये करिए। और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, इसको रिसीव कीजिए इस ब्लेसिंग्स को, ठीक है, अपने पर्सन से, एंजल्स की साइड से, इस रिलेशन में सक्सेस, विक्ट्री, अबंडेंस, मैरिज, कमिटमेंट, ग्रोथ, हैप्पीनेस, राइट। और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस।